छठी मैया के गीत चारों तरफ हवाओं में गूंज रहे हैं और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत स्वर है जो माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए गाती हैं, घर की समृद्धि के लिए गाती हैं। आखिर छठ पूजा है क्या, क्यों इसे मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है और सूरज का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं हमारी ऑफ बीट स्टोरी में। यूं तो चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। लोग कहते हैं चढ़ता सूरज सक्सेस और प्रगति की निशानी है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में डूबता सूरज भी उतना ही सम्माननीय है। चढ़ता सूरज अगर भगवान का प्रतीक है तो डूबता सूरज भी हमारे लिए भगवान ही है। जी हाँ, डूबते सूरज को अर्घ देना छठी पूजा का एक सबसे विशेष कार्य है। इस बारे में हम बात करेंगे। बात इस बारे में भी आज होने वाली है कि ये क्या एक सिर्फ धार्मिक कार्य है या साइंटिफिकली भी इसके पीछे बहुत कुछ है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर कौन है छठी मैया। तो चलिए बता देते हैं। भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री है छठी मैया और भगवान सूर्य की बहन है छठी मैया। छठ पूजा उत्तर प्रदेश, खासकर बिहार और छत्तीसगढ़ में इसका विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व और एक इमोशन है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है और जो डूबते और उगते सूरज को अर्घ देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में यूं तो 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष छठी पर मनाए जाने वाले इस पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, चलिए बताते हैं। इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम और सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से छठ पूजा की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, हिंदू मान्यता के मुताबिक एक कथा ये भी प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और रोज घंटों तक पानी में खड़े रहकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घदान की यही परंपरा प्रचलित है। कहते हैं द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। एक किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का प्यार है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। माना जाता है कि माता छठी की उपासना करने से संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए भी माता छठी की उपासना को बहुत कारगर माना जाता है। इस वजह से भगवान सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं और कई ज्योतिषाचार्य नित दिन सूर्य को अर्घ देने का सुझाव देते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि माना जाता है कि रोजाना सूर्य को अर्घ देने से आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ पर्व में इस क्रिया का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति व उसके परिवार पर भगवान सूर्य की कृपा हमेशा बनी रहती है। माना यह भी जाता है कि भगवान सूर्य की आराधना करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। व्रत करने वाले शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लिए तैयार होते हैं। छठ पूजा के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चीजें शरद ऋतु के अनुसार ही होती है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि छठ पूजा के पीछे सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि साइंस भी छुपा हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक कार्तिक महीने में प्रजनन की शक्ति बढ़ती है और गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सूर्य पूजा की परंपरा बनाई गई है। सूर्य को जल देने की बात कहें तो इसके पीछे रंगों का विशेष विज्ञान छुपा हुआ है। इंसान के शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से भी कई बीमारियों का वो शिकार हो जाता है और कई खतरों से घिर जाता है। प्रिज्म के सिद्धांत के मुताबिक सुबह
सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ जाती है। त्वचा के रोग कम होते हैं और सूर्य की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी शरीर को ताकत देता है। इतना ही नहीं, छठ पूजा में खाया जाने वाला प्रसाद भी मैक्सिमम कैल्शियम युक्त होता है। चतुर्थी को लौकी और भात का सेवन करना शरीर को व्रत के अनुकूल तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। पंचमी को निर्जला व्रत के बाद गन्ने के रस व गुड़ से बनी खीर पर्याप्त ग्लूकोज की मात्रा सृजित करती है। छठ में बनाए जाने वाले अधिकतर प्रसाद में कैल्शियम की भी भारी मात्रा मौजूद होती है। भूखे रहने के दौरान अथवा उपवास की स्थिति में मानव शरीर नेचुरल कैल्शियम का ज्यादा उपभोग करता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा विटामिन डी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है। अर्घ का समय भी यही होता है। अदरक व गुड़ खाकर पर्व समाप्त किया जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग उपवास के बाद भारी भोजन हानिकारक होता है। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल ऑफ बीट स्टोरी ऑन छठ पूजा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे आगे शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल आरजे नवनीत को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। जल्दी हम आपके साथ एक नए वीडियो और नई कहानी के साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय श्री महाकाल।